इन्वेस्टिंग की दुनिया में ना एक बहुत ही आकर्षक लेकिन उतना ही खतरनाक आइडिया घूमता रहता है, मार्केट को टाइम करने का। मतलब क्या ये सच में हो सकता है? आज इसी की पड़ताल करते हैं। हाँ, सस्ता खरीदो महंगा बेचो। मतलब इससे आसान और क्या ही होगा, है ना। ये वो सपना है जो हर कोई देखता है जब वो इन्वेस्टिंग की दुनिया में कदम रखता है। पर क्या ये वाकई इतना सीधा है? चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। तो ये मार्केट टाइमिंग है क्या भला? सीधी सादी भाषा में कहें तो ये एक तरह की भविष्यवाणी है। ये अनुमान लगाना कि मार्केट नीचे कब जाएगा ताकि हम खरीद सकें और ऊपर कब जाएगा ताकि हम बेच सकें। सुनने में तो ये बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रैटेजी लगती है ना? लेकिन यहीं से असली कहानी शुरू होती है। और बस यहीं पर हम अपने सबसे पहले और सबसे बड़े पॉइंट पर पहुंचते हैं, भविष्यवाणी का भ्रम। देखिए, मार्केट टाइमिंग का पूरा खेल इसी एक भरोसे पर टिका है कि कोई तो है जो मार्केट के भविष्य को एकदम सटीक तरह से देख सकता है। पर क्या सच में ऐसा मुमकिन है? देखिए, एक बहुत ही बड़े इन्वेस्टर हुए हैं पीटर लिंच। उन्होंने एक बड़ी कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा कि लोगों ने मार्केट गिरने के डर से या उसकी तैयारी में इतना पैसा खो दिया है जितना कि असल में मार्केट गिरने पर भी नहीं खोया। ये बात बहुत गहरी है। मतलब भविष्यवाणी की कोशिश करना असल नुकसान से भी ज्यादा भारी पड़ सकता है। तो सवाल उठता है कि ये भविष्यवाणी करना इतना मुश्किल बल्कि लगभग नामुमकिन क्यों है? देखिए, इसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो अनगिनत चीजें हैं जो मार्केट पर असर डालती हैं। इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, पता नहीं क्या क्या। फिर अचानक से दुनिया में कुछ भी हो सकता है, कोई वॉर, कोई पैंडेमिक, कौन जानता है। और इन सबसे ऊपर है हम इंसान, हमारी भावनाएं, डर और लालच। और आज के जमाने में तो खबर फैलने में सेकंड्स लगते हैं और मार्केट तुरंत रिएक्ट करता है। इन सब को मिलाकर मार्केट एक ऐसी पहेली बन जाता है जिसे सुलझाना लगभग नामुमकिन है। ठीक है, तो मान लिया कि प्रिडिक्शन मुश्किल है, पर अगर कोई कोशिश करे और बस जरा सा चूक जाए तो इसकी कीमत क्या होगी? यकीन मानिए, ये सिर्फ एक मौका गंवाने जैसा नहीं है। इसका असर बहुत बहुत गहरा होता है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए ना एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। जरा सोचिए, किसी ने 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया, पर गलती से वो मार्केट के कुछ सबसे अच्छे दिनों में इन्वेस्टेड नहीं था। तो क्या हुआ होगा? और जो नतीजा सामने आया वो सच में हैरान करने वाला है। देखिए, अगर कोई पूरे 10 साल मार्केट में बना रहा तो उसका रिटर्न कैसा शानदार था। और अब दूसरा बार देखिए, सिर्फ 10 सबसे अच्छे दिन मिस कर देने से रिटर्न कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जमीन आसमान का फर्क है ना? ये हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है। मार्केट का ज्यादातर बड़ा मुनाफा बस कुछ ही दिनों की तेजी में आता है। और वो कीमत कितनी है? रिटर्न में लगभग 45% की गिरावट। सोचिए, आधी कमाई बस 10 दिन चूक जाने से गायब। ये एक बहुत बड़ी कीमत है चुकाने के लिए। तो फिर सवाल ये है कि अगर मार्केट को टाइम करना इतना रिस्की है तो फिर रास्ता क्या है? इसका जवाब है धैर्य। सुनने में ये बहुत साधारण लगता है, पर असल में यही एक इन्वेस्टर की असली सुपर पावर है। चलिए, इन दोनों अप्रोच को ना साइड बाय साइड रखकर देखते हैं। एक तरफ है मार्केट टाइमिंग, जहां लगातार प्रिडिक्शन करना है, हर छोटी बड़ी खबर पर रिएक्ट करना है। मतलब हाई स्ट्रेस वाला माहौल, और इसमें सफलता की संभावना बहुत ही कम। वहीं दूसरी तरफ है मार्केट में समय बिताना। ये एक अनुशासित, कंसिस्टेंट तरीका है। इसमें तनाव बहुत कम है और लंबे समय में सफलता की संभावना कहीं कहीं ज्यादा है। तो अब तक की हमारी जो भी बातचीत हुई है वो हमें एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर ले आई है। हमें अपनी पूरी स्ट्रैटेजी पर फिर से सोचने की जरूरत है। तो सवाल ये है कि अगर मार्केट को टाइम करने का रास्ता काम नहीं करता तो फिर वेल्थ बनाने का, संपत्ति बनाने का सही और भरोसेमंद रास्ता क्या है? इसका जवाब असल में इन 3 बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल स्टेप्स में है। नंबर 1, अपने लिए साफ साफ लॉन्ग टर्म गोल्स सेट कीजिए। नंबर 2, मार्केट कैसा भी हो, ऊपर हो नीचे हो, अनुशासन के साथ लगातार इन्वेस्ट करते रहिए। और नंबर 3, जो शायद सबसे मुश्किल भी है, जब मार्केट में उथल पुथल हो तो घबराइए मत, टिके रहिए। धैर्य की असली परीक्षा यही होती है। तो आखिर में मैं बस एक सवाल के साथ इसे खत्म करना चाहूंगा, खुद से पूछने वाला सवाल। असली मकसद क्या है? क्या रोज रोज मार्केट को हराने की कोशिश करना है या फिर धैर्य के साथ लंबे समय में वेल्थ बनाना है? इस सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि किसी की इन्वेस्टमेंट जर्नी किस दिशा में जाएगी।